नमस्कार। आपका अमित सर। आज आपको मार्च महीने के जो प्राइज़ मिले हैं, आप पुरस्कार जो प्राप्त करते हैं, उनके नाम और किस फील्ड में मिले हैं वो, और कौन सा पुरस्कार है, वो तीनों चीज़ लेके आपके सामने हाजिर हूँ। और आज की करंट अफेयर मार्च महीने 2023 की है। जितने भी अवार्ड मिले हैं आपको, मुझे लगता है जहाँ तक संग की संग, मतलब जितना भी आप मेरे साथ अगर मन से पढ़े तो अभी आपको याद हो जाएगा पूरा करंट अफेयर। ठीक है, ये प्राइस मार्च 2023 का। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, जो पहला पुरस्कार है वो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है, वो नवीन जिंदल साहब को दिया गया है। नवीन जिंदल साहब एक ऐसा नाम है जो उद्योगपतियों में, जिनकी स्टील की कंपनी बहुत बड़ी है। ठीक है, तो आपको याद करने के लिए सिंपली बता रहा हूँ कि भाई स्टील क्या है, लाइफ टाइम चलती है एक तरीके से, ये मान लीजिए। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट कौन चलेंगे? नवीन। नवीन का मतलब नई नई जो जिंदल जीने वाले होगी, वो क्या है, स्टील के ज़रूर खरीदेंगे कोई भी चीज़, और वो क्या है, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार ले लेंगे नवीन जिंदल साहब। इनको जो मिला है फील्ड में, वो उद्योग, राजनीति और शिक्षा में उनकी उपलब्धियों के लिए मिला है। कौन सा? लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। ठीक है। सेकंड पुरस्कार है 2023 का एबल पुरस्कार, आपको ध्यान रखना है। यह है कैफरेली, लुइस कैफरेली। ठीक है। अब इनकी जो फील्ड है या थ्योरी है, वो है फॉर हिज सेमिनल कंट्रीब्यूशन टू रेगुलेटरी थ्योरी फॉर नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस इंक्लूडिंग फ्री बाउंड्री प्रॉब्लम्स एंड द मॉन्ज-एपियर इक्वेशन। यानी मॉन्ज-एपियर इक्वेशन के लिए इनको मिला है। याद करने का तरीका सिर्फ यही है, एबल को आप ध्यान रखिए और कैफरेली को ध्यान रखिए। जब भी आपको खांसी होती है तो क्या निकलता है, आपको कफ आता है, तो कफ क्या करेंगे आप? कैफरेली। क्या होता है, कफ को क्या करेंगे, बल से निकालते हैं, है ना। कभी खांसी आती है तो आप क्या, उसको बल से निकालते हैं। दैट इज द एबल पुरस्कार। एबल पुरस्कार किसको मिला है? कैफरेली को। बल से क्या निकालेंगे? कैफरेली, कफ। तो क्या याद रहेगा आपको? एबल पुरस्कार। ठीक है। इसके बाद जो थर्ड है वो है व्यास सम्मान 2022 का। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। व्यास सम्मान जनरल एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। व्यास सम्मान की बात करूं तो ज्ञान चतुर्वेदी, ठीक है, और पागलखाना। मुझे कैसे याद रहता है वही मैं आपको बता रहा हूँ। व्यास जो कथा करते हैं या भागवत करते हैं, उनको व्यास कहा जाता है। और व्यास क्या होते हैं? बहुत ज्ञान होते हैं उनमें, है ना। तो ज्ञान चतुर्वेदी, तो ज्ञान हो गया किसको? व्यास को। और वो जब कभी भी ज्ञान देते हैं या कोई भी चीज़, मतलब जैसे भागवत कर रहे हैं या कोई भी कर रहे हो, तो आपने देखा होगा वो क्या हो जाते हैं, उसी में भाव हो जाते हैं। कभी कभी भजन करते हैं तो पागल हो जाते हैं। ठीक है। तो आपको याद करने के लिए क्या है, उपन्यास इनका हिंदी का उपन्यास था, कौन सा था? पागलखाना। तो पागलखाना के लिए क्या मिला है ना? व्यास पुरस्कार मिला है, व्यास सम्मान मिला है। ठीक है। व्यास प्राइज 2022 किसको मिला है? ज्ञान चतुर्वेदी को। ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। फिर आता है प्रतिंजर आर्किटेक्चर पुरस्कार। प्रतिंजर आर्किटेक्चर पुरस्कार ये मिला है सर डेविड चिपरफील्ड को। ठीक है। आर्किटेक्टर होते हैं बेटे जो जो मतलब बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं, इंजीनियर, उनको आर्किटेक्टर कहा जाता है। जो नक्शा वगैरह देते हैं आर्किटेक्टर होते हैं। ठीक है। तो भाई नक्शा वगैरह या जो बिल्डिंग बनेगी वो किस पे मिलेगी? फील्ड पे बनेगी, नहीं बनेगी? तो चिपरफील्ड। तो चिप मतलब उन्होंने कहा भाई इसको चिपरफील्ड का मतलब ये है कि इसको जो फील्ड है उसको क्या कर दीजिए? चिप कर दीजिए। चिप का मतलब एक जैसा कर दीजिए, समान कर दीजिए, फिर हम इस पर क्या नक्शा बनाएंगे। तो आपको याद रखने का तरीका यही है कि भाई आर्किटेक्चर पुरस्कार किसको मिला है? प्रतिंजर 2023 का, वो मिला है चिपरफील्ड को, कि वास्तुकला में उत्कृष्ट योगदान के लिए। ठीक है। आर्किटेक्टर को क्या बोलते हैं? वास्तुकला बोलते हैं। इसके बाद सरस्वती सम्मान मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बात करूँ सरस्वती सम्मान को तो शिव शंकरी को मिला है। भाई सीधी सी कहानी है, सरस्वती माता जो है वो शिव शंकरी यानी शिव और शंकर दोनों के पास जाती हैं, क्योंकि वो उनके महादेव तो भैया सबके सबसे ऊपर होते हैं। तो सरस्वती जो सम्मान मिलेगा वो किसको मिलेगा? शिव शंकरी को। ठीक है। और जब शिव शंकर के पास गई तो उनके पास जो सिर होता है वहाँ पे क्या लगा होता है? सूर्य का एक मुकुट लगा होता है, तो सूर्य बामसन। ठीक है। उनका संस्मरण कौन सा था सरस्वती सम्मान के लिए शिव शंकरी का? कौन सा था? सूर्य बामसन। तो सूर्य
बाम मतलब बामसन, बाम तरीके से लगा हुआ था, ठीक है। सूर्य बामसन हो गया। बच्चों को चैंपियन पुरस्कार, बच्चों से भाई बच्चों का जो चैंपियन पुरस्कार है उसको याद करने का तरीका ये है कि बच्चों से कहा गया भाई तुम एक चैंपियन हो, तुम चैंपियन बनो तो तुम्हें पुरस्कार मिलेगा। उनसे कहा गया कि जाइए वन में और क्या कीजिए, तप कीजिए। तो बच्चे जो है जाते हैं वन में और उनको क्या है तप करते हैं तो उनको पुरस्कार मिल जाता है। कौन सा? चैंपियन पुरस्कार। तो जो तपोवन है, असम की एक पाठशाला है, असम में स्थित है तपोवन, एक एनजीओ है, ठीक है, उसको क्या मिला है? बच्चों का चैंपियन पुरस्कार मिला है। यहाँ क्या है? बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, न्याय, खेल एवं कलात्मक अभिव्यक्ति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है इसने। किसने? तपोवन एनजीओ ने। इसलिए इसको क्या है? बच्चों का सर्वोच्च चैंपियन पुरस्कार मिला है। इसके बाद 7वें पुरस्कार की बात करूं तो यह वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार। ये है कश्मीर की आलिया मीर। इसको याद करने का सिंपल सा ठंडा है 2023 में कि भाई जैसे आरिफ था उसका सारस था और आरिफ के सारस को पैर टूट गया था, ठीक है, मरने वाला था, ठीक है, तो उसने क्या है उसको संरक्षित किया। वन्य जीव था वो, वही आप चाहे कोई भी हो, गिद्ध हो या सारस हो या कोई मतलब कोई भी हो, है ना, हाथी हो, ये सब क्या है? वन्य जीव हैं। जब भी इनको संरक्षित किया जाता है यानी जो तो उनको सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार देते हैं। तो आलिया मीर यानी आलिया मीर के ना समझ के आप समझिए, आसिफ का जो मीर था यानी सारस था वो मर गया। मीर का मतलब कुछ लग गई, उसके चोट लगी, तो उसने क्या है वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार मिलेगा उसको 2023 का। किसका? कश्मीर का, ठीक है। ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। फिर आता है सार्क साहित्यिक पुरस्कार। आपको याद रखना है जो सार्क है, ठीक है बेटे, सार्क जो है बहुत बड़ा एक मतलब वो है ग्रुप है, ठीक है, जो मतलब बंगाल की खाड़ी से और नेपाल, पाकिस्तान वगैरह इसमें सब जुड़े हुए हैं, है ना, ये भी देश हैं वो भी जुड़े हुए हैं। तो इसमें क्या है, इनको ये बांग्लादेश के जो आज़ादी के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा वो किया था, ये शेख हसीना के पिताजी हैं। कौन है? शेख मुजीबुर रहमान। तो इसको ऐसे याद रखना है। सार्क साहित्यिक पुरस्कार किसके लिए दिया गया है? बंगबंधु के नाम से जाने जाते हैं शेख मुजीबुर रहमान। इनको साहित्यिक का सार्क पुरस्कार मिला है आउटस्टैंडिंग लिटरेरी एक्सीलेंस इन द ट्रिगॉय के लिए, ठीक है। फिर आता है केरल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति। केरल ज्योति कहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? वो केरल का है, ठीक है। यह एमटी वासुदेवन नायर को मिला है। एमटी वासुदेवन नायर को याद रखने के लिए वासुदेव नारायण आपको याद रखना है। सिर्फ जब भी आप ज्योति मतलब हे नाथ नारायण वासुदेवा आपने सुना होगा, जब महाभारत आता था या कोई स्टार्टिंग होता था नाटक, तो ये अभी भी वही जो भगवान की आस्था के लिए हे नाथ वासुदेवाय, हे नाथ वासुदेवाय नारायण, है ना, हे नाथ वासुदेवाय नारायण, है ना। तो इसको क्या है? केरल ज्योति। जब ज्योति जलाएंगे तभी तो हे नाथ वासुदेव आएंगे। तो हे नाथ वासुदेव क्या है? केरल ज्योति का, ठीक है। ये कला, साहित्य, संस्कृति, विज्ञान और सामाजिक कार्य और खेल, ठीक है, इन सब क्षेत्रों में क्या है? असाधारण योगदान के लिए इनको पुरस्कार मिला है एमटी वासुदेवन नारायण को। 2022 का जो नेक्स्ट पुरस्कार है वो है 2022 का क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस स्पिरिट्स ऑफ द ईयर। जैसा कि नाम है इसका भाई, स्पिरिट्स, और क्रिकेट भी जुड़ा हुआ है। भाई तुम्हें पता होना चाहिए जो क्रिकेट खेलते हैं या कोई भी खेल खेलते हैं तो वो क्या है, वो जो है ड्रग्स वगैरह नहीं ले सकते। तो यही मान के चलिए जेनकिंस, जाने किसने, है ना, स्पिरिट ली क्रिकेट में और उसको क्या मिल गया? अवार्ड मिल गया। भाई उसने कभी देखा है आपने बल्ले में स्प्रिंग लगी हुई है, इस तरीके से चेकिंग की जाती है ना, तो उसने क्या है ड्रग्स किया और उसको क्या मिल गया? स्पिरिट अवार्ड मिल गया है। पर वो जो क्रिकेट था वो आज सिर्फ का मतलब सेफ है, ठीक है, सेफ ही लिखा हुआ है, सेफ लिखा है ना, सेफ बच गया। वो कौन सा मैच था? T20 इंटरनेशनल मैच, तो नेपाल का था, ठीक है। जो नेपाल का था उस आसिफ से उसको कौन सा मिला है? क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस, क्रिस्टोफर, ठीक है, T20 इंटरनेशनल मैच के लिए। फिर आता है ऑर्डर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया, ये इसको बोलेंगे AO, यानी ऑस्ट्रेलिया ऑर्डर के जनरल डिवीजन में मानद उपाधि ये श्री रतन टाटा को मिला है।
ये भारत ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय संबंध जो होते हैं मेंबर ऑफ अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो है जनरल डिवीज़न में मानद अधिकारी का इन्हें पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो ये तो वैसे ही याद रखना है, रतन टाटा बहुत अच्छे दिल के नेक इंसान है ना, और ये जो है बिजनेसमैन भी हैं, तो बिजनेसमैन ही भाई दो देशों में संबंध बनाते हैं। वो जब मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ तब बताता हूँ इस चीज़ को, ठीक है, उसके बिना पॉसिबल नहीं है। तो किसको मिला है? श्री रतन टाटा को। ठीक है, ऑर्डर कौन देंगे? रतन टाटा। फिर आता है आपका लाइफ टाइम अचीवमेंट नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड। जो फोटोग्राफी अवार्ड है नेशनल अचीवमेंट, वो सुश्री शिप्रा दास को मिला है। तो शिप्रा दास आपको याद है, इस तरीके से रखना है कि भाई शिप्रा जो थी, उन्होंने कहा भाई फोटोग्राफर आपने देखा होगा जब शादी विवाह में जाता है तो वो जब फोटोग्राफी करता है तो वो कहता है भाई जो दुल्हन होती है उसके जो मेकअप वगैरह या जो मतलब चेहरे पे जो हो जाता है, वो कहता है इसको सिपराइए, मतलब इस मेकअप को यहाँ करिए, ये लगाइए, पता नहीं क्या क्या लगाइए। तो ये सब क्या है? सिपरिए, है ना, तब क्या होगी? फोटोग्राफी होगी आपकी। आप एकदम चमचमाती हुई दुल्हन बने, आप एकदम चमचमाते हुए दूल्हे बने। तो ये क्या था? शिप्रा दास। ठीक है, क्या मिला था? फोटोग्राफी में, और भारत में फोटोग्राफर के लिए ही इसको मिला है। ठीक है, उत्कृष्ट योगदान के लिए मिला है। कौन सा है? लाइफ टाइम अचीवमेंट नेशनल वाला मिला है। कौन सा? नेशनल वाला। ठीक है, इंटरनेशनल वाला अलग होता है। 2022 के लिए BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर मीराबाई चानू को मिला है। सीधे सीधे याद रख लो इसमें क्या है बेटा, अगर ट्रिक से याद करना है तो ये ट्रिक से कर लो। बीबी थी किसकी? कृष्ण जी की। कौन थी? मीराबाई चानू थी। तो बीबी का मतलब है BBC क्या थी? मीराबाई चानू थी। उनको क्या मिला है? इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर मिला है। वैसे भी किसका 2022 का? प्रतियोगिता के अपने चुने हुए क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली भारत की महिला खिलाड़ियों का जश्न मनाने और उन्हें सम्मानित करने के लिए योगदान दिया गया है। ठीक है, जब भी कोई जीतती है तो ये मीराबाई चानू जो है उनका सेलिब्रेशन करती हैं, इसलिए इन्हें क्या मिला है? इंडियन स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर मिला है। ठीक है बेटा, 2022 के लिए। फिर आता है सेंट्रल बैंकिंग द्वारा 2023 के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार। जैसा कि इसका नाम है सेंट्रल बैंकिंग, भाई सेंट्रल बैंकिंग में आप बताइए किसको पुरस्कार मिलेगा? सेंट्रल बैंकिंग जो है जो सबसे बड़ी बैंकिंग है वो कौन सी है? RBI। ठीक है ना, और RBI के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत। तो शक्तिकांत दास को मिलना चाहिए सेंट्रल बैंकिंग, तो वही मिला है, देखेंगे। तो 2023 के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर सेंट्रल बैंकिंग के लिए किसको मिला है? RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास को। एक महत्वपूर्ण गैर बैंकिंग कंपनी के पतन सहित, ठीक है, चुनौतीपूर्ण अवधि के दौरान स्थित नेतृत्व, एकदम स्थिर नेतृत्व तो इन्होंने किया था, इसलिए इनको क्या है? सेंट्रल बैंकिंग 2023 द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर मिला है। ठीक है, इंटरनेशनल गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023, ये भारत मंत्रालय, भाई टूरिज्म तो भारत मंत्रालय देखेगा तो है ना, इंडियन कल्चरल जो है मिनिस्ट्री, ये यही हो गया। ठीक है बेटे, भारत में अवसरों को फिर से खोलने के लिए कोविड के बाद अवधि में विज्ञापन पर वैश्विक प्रयास जो हुआ है, इसके लिए इनको क्या मिला है? भारतीय पर्यटन मंत्रालय को इंटरनेशनल गोल्डन सिटी इंटरनेशनल वाला जो मिला है ना, गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड। फिर आता है क्लीनेस्ट एयरपोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय, ये आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्लीनेस्ट का मतलब है साफ सफाई में जो एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यानी ACI एयरपोर्ट क्लीनेस्ट इंटरनेशनल में द्वारा एशिया प्रशांत क्षेत्र में, एशिया पैसिफिक रीजन में जो सर्वश्रेष्ठ इंटरनेशनल हवाई अड्डे को दिया गया है, एयरपोर्ट को, वो दिया गया है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट कह दीजिए, या फिर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कह दीजिए। इसको बोलते हैं IGIA, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, एक ही बात है, या दिल्ली एयरपोर्ट कह दीजिए, एक ही बात है। इसके बाद जो 17वां पुरस्कार जो मैंने लिया है वो है आपका BS बैंकर ऑफ द ईयर 2022। ये HDFC के MD और मुख्य कार्यकारी यानी CEO हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, वो हैं शशिधर जगदीशन। ठीक है, और ये बैंक में मजबूत प्रदर्शन को बनाए रखते हुए प्रौद्योगिकी संबंधी चुनौतियों के सफल संचालन के लिए इनको क्या मिला है? BS बैंकर ऑफ द ईयर 2022 वाला अवार्ड मिला है। इसको याद रखने के लिए यही है कि भाई बैंकर में क्या रखा जाता है? बैंकर में पैसे जो सोना चांदी वगैरह ये सब जमा किए जाते हैं ना बैंकर में, तो इसमें क्या है, जो जगदीश जो शशिधर का मतलब यही है, शशि नाम की एक लड़की
औरत होती है जो भगवान कृष्ण से बहुत प्यार करती है, और उसके जो भगवान कृष्ण होते हैं वो पीतल के होते हैं, सोने चांदी किसी के भी हो सकते हैं, और वो क्या है उन्हें बैंकर में जमा कर देती है कि भाई ये मेरे हैं और ये मेरे ही रहने चाहिए ज़िंदगी भर। तो प्रभु तो वही सबके हैं, सबके ही होंगे। तो शशिधर जगदीशन कौन से थे? वो जगदीश भगवान थे, इसलिए उसको जगदीशन कह सकते हैं। ठीक है, बीएस बैंकर याद होगा, बीएस बैंकर में क्या है? जगदीशन, बस ऐसे याद रख लीजिए, इतना ही बहुत है बस। फिर GSMA गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023, ये भारत को मिला है भाई। ठीक है, गवर्नमेंट लीडरशिप तो भारत को ही मिलेगा, चाहे कोई भी आए भाई, भारत तो गवर्नमेंट तो भारत की ही है ना अच्छी। तो ये क्या हो गया? GSMA दूरसंचार नीति और विनिमय में सर्वोत्तम प्रथाओं को लागू करने के लिए क्या मिला है? GSMA किसको मिला है? भारत को मिला है। फिर 2023 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो रह गया है, ये वाला 19 बहुत इम्पोर्टेंट है ये। 2023 PEN पेन या फिर नोबकोव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। भाई पेन नाम जैसे आएगा, आप PEN पेन देखेंगे है ना, तो आपको लेखक, भाई लेखक ही तो पेन से लिखता है, तो लेखक याद आना चाहिए, विनोद। ठीक है, विनोद कुमार शुक्ला को मिला है। भाई ये जो होती है ना, ये जो पेन है ना, इसमें ये नोड होती है। क्या होती है? इसकी नोड होती है। कोई भी पेन होगा उसमें नोड जरूर होगी, तो इसमें भी क्या है? नोड है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय साहित्य में उपलब्धि के लिए क्या है? मिला है। और भाई पेन लिखा हुआ है तो नोट देखो, पेन वाले से याद रखना है। ठीक है, अब मैं आपको 1 मिनट में आपको रिवाइज करवाता हूँ इसका, और आज की वीडियो समाप्त करता हूँ। ठीक है, इसी तरीके से आई होप आपको पसंद आएगी, बहुत अच्छी लगेगी। ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। भाई लाइफ टाइम अचीवमेंट का मतलब यही है पूरी ज़िंदगी भर चलेगा। कौन? ज़िंदगी भर कौन चलेगा? स्टील, तो नवीन जिंदल साहब को मिला है। एवल का मतलब बल से क्या आएगी? कफ आएगा, तो कफ पुरस्कार कैफरेली किसको मिल गया? एवल पुरस्कार मिल गया। किसके लिए? मोंजापियर इक्वेशन के लिए। व्यास सम्मान 2023। व्यास कौन होते हैं भाई? व्यास वाले क्या ज्ञान होते हैं बहुत, ज्ञान चतुर्वेदी हो गए। ठीक है, क्या होते हैं? पागल खाना, तो उपन्यास हिंदी का पागल खाना हो गया। ठीक है, प्रेजेंजर आर्किटेक्ट पुरस्कार क्या थे? चिपरफील्ड थे। भाई फील्ड को क्या करिए? एक सार करिए और आर्किटेक्चर पुरस्कार मिल जाएगा वास्तुकला में उत्कृष्ट योगदान के लिए। भाई सरस्वती सम्मान मैंने कहा ना, शिवशंकरी किसके लिए मिला है? वासुदेव वन। ठीक है, सूर्यवामन सन के लिए। शिवशंकरी को किसके लिए मिला है? सूर्यवामसन के लिए। ठीक है, उनका संस्मरण 2019 में ये लॉन्च हुआ था। उसके बाद बच्चों का चैंपियन पुरस्कार है वो तपोवन NGO को मिला है। कहाँ की है? असम की है। इसके बाद वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार आलिया मीर को मिला है। सार्क साहित्य पुरस्कार मैंने आपको बताया था, सार्क जो है संगठन है। ठीक है बेटा, तो ये किसको मिला है? शेख मुजीबुर रहमान बंगबंधु को मिला है आउटस्टैंडिंग के लिए। केरल का सर्वोच्च नागरिक केरल ज्योति वासुदेवन नायर को मिला है। क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस स्पिरिट अवार्ड, ये आपको मैंने बताया था, मतलब स्प्रिट पीने के बाद भी क्या हो गए? सेफ रह गए, तो आसिफ शेख को मिला है। ऑर्डर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया AO के जनरल डिवीजन में मानद अधिकारी रतन टाटा को मिला है द्विपक्षीय संबंधों के लिए। लाइफ टाइम अचीवमेंट नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड सुश्री शिप्रा दास को मिला है। मैंने कहा फोटोग्राफी कैसे होगी? सिपरा मतलब ये है कि इसको धोती जो गिरी हुई है इसको सिपा रही है, इस तरीके से डाली, मतलब सिप्रा दास हो गई, और क्या है। ठीक है, 2022 में BBC कौन थी? मीराबाई चानू थी, तो उनको मिला है BBC। सेंट्रल बैंकिंग तो मैंने कहा था शक्तिकांत दास ही होंगे। फिर इसके बाद इंटरनेशनल गोल्डन सिटी तो वही टूरिज्म को ही मिलेगा। गोल्डन सिटी यानी मान लीजिए कि गोल्डन जो मंदिर है वो क्या है? टूरिज्म में ही आता है। इसके बाद आता है क्लीनेस्ट एयरपोर्ट IGIA है, इंटरनेशनल इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। BS बैंकर में जगदीशन थे। और GSMA में कौन थी? जो GSMA में भारत को मिला है। ठीक है, GSM जो सिम थी वही भारत में आई थी, इस तरीके से याद कर लो। और क्या है? पेन कौन थे? विनोद शुक्ला थे। आज की वीडियो आप इसको स्लोली देखेंगे तो आपको, मैं कहता हूँ आपको बहुत नॉर्मल, उसको स्पीड नहीं बढ़ाएंगे, आप देखेंगे तो आपको 100% याद होगी। इसी तरीके से मैं सारी की सारी वीडियो करंट अफेयर की, ओनली करंट अफेयर, वो आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जो आपको जहाँ तक है जैसे ही आप वीडियो को ख़त्म करेंगे आपको याद हो जाएगी। आपकी करंट अफेयर की प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा अमित सर। ठीक है, रही बात आपकी जो सब्जेक्ट वाइज GK है, वो भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, पर उसमें टाइम लग रहा है थोड़ा सा। ठीक है,
आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते। आपका मिस्टर सुधेन।